बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, सरकारी विभागों के फंड में फर्जीवाड़े से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दें। बैंकों के किए गए फर्जीवाड़े की अब सीबीआई जांच होगी। बीते दिन इसका खुलासा और अब सीबीआई जांच। प्रदेश और सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। बड़ी और अहम जानकारी, फर्जीवाड़े में अब सीबीआई जांच होगी। सरकार के फैसले के बाद जल्द सीबीआई के पास एक केस जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल बैंक में यह फर्जीवाड़ा हुआ था। 160 करोड़ की सेंधमारी थी और सरकार की सख्ती के बाद अब बैंकों से पूरी राशि वसूल ली गई है। अब सरकार किसी भी बैंक में राशि बकाया नहीं है। वहीं सरकार विभागों के फंड में फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी, बैंकों के किए गए फर्जीवाड़े की अब सीबीआई जांच करेगी। प्रदेश सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश है। मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं दर्ज की गई थी और अब सरकार के फैसले के बाद जल्द ही सीबीआई के पास ये पूरा केस जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल बैंक की ओर से ये यहाँ पर देखने को मिला फर्जीवाड़ा। बता दें पूरा मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल बैंक के फर्जीवाड़े से जुड़ा है, जहां पर विभागों की ओर से 590 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया। 160 करोड़ की सेंधमारी की गई थी और बैंकों के जरिए किए गए अब इस फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। फर्जीवाड़े पर अब सख्त प्रशासन, उसके बाद अब सीबीआई जांच की मांग। और बता दें पंचकुला नगर निगम को पूरी पूर्ण राशि मिल चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये बड़ी कामयाबी, पूरी राशि यहां पर ले ली गई है। अगर हम बात करें, अब सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला और किस तरीके से इस पूरे अगर राशि की बात करें वो वसूल ली गई है? जी बिल्कुल, हरियाणा में कई विभागों का जो पैसा है वो बैंकों ने फर्जीवाड़ा किया और सरकारी विभागों के पैसे में सेंधमारी जो है वो निजी बैंकों ने की। इसके बाद जब ये मामला सुर्खियों में आया तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र उन दिनों चल रहा था और विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा के सदन में उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में ये भरोसा दिया था और ये कहा था कि जो पैसा है वो वापिस रिकवर किया जाएगा और इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान ही मुख्यमंत्री ने सदन में वापस जानकारी देते हुए बताया था कि जो आईडीएफसी बैंक ने जो 590 करोड़ रुपए का जो फर्जीवाड़ा किया था वो पैसा रिकवर किया जा चुका है। काफी रिकवरी जो है वो उस पैसे की हो चुकी है। लेकिन इसके बाद कुछ दिन बाद पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए में भी सेंधमारी जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने की। यानी पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 590 करोड़, उसके साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 25 करोड़ और फिर पंचकुला नगर निगम का कोटक महिंद्रा बैंक ने फर्जीवाड़ा किया 160 करोड़ रुपए का। लेकिन सरकार इस मामले में संजीदगी के साथ काम करती हुई नजर आई। सरकार ने बड़ा एक्शन जो है वो इस फर्जीवाड़े पर लिया और इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस ब्यूरो को जांच सौंपी गई। जो आईडीएफसी बैंक का जो फर्जीवाड़ा था उस मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई और जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मामला था उसमें भी मामला दर्ज किया गया और साथ ही जो कोटक महिंद्रा बैंक ने पंचकुला नगर निगम के जो 160 करोड़ रुपए में सेंधमारी की उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ और लगातार जांच हुई। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, बैंक के अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुए। हरियाणा सरकार के भी पंचायत विभाग के, मार्केटिंग बोर्ड के और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई और इसके बाद इस पूरे मामले में तमाम तथ्य भी सामने आए। लेकिन इस बीच अब सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है। अब जो हरियाणा में निजी बैंकों का जो फर्जीवाड़े का मामला है उसकी जांच सीबीआई करेगी। हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और अब जल्द ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और सीबीआई इस पूरे मामले में अब जांच करेगी। सीबीआई जब जांच करेगी तो तमाम और जो तथ्य हैं इस मामले से जुड़े हुए वो भी सामने आने की उम्मीद है और कई बड़े अधिकारी जो हैं उनके ऊपर भी सख्ती जो है वो देखने को मिल सकती है। चूंकि बैंकों ने जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया है ये छोटे स्तर के कर्मचारियों की और बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता से ही हो जाए ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता है और यही वजह है कि अब इस मामले की बड़े स्तर पर जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला हरियाणा सरकार ने किया है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार ने इसकी सिफारिश जो है वो कर दी है, यानी सीबीआई
इस मामले की जांच करे, इसकी सिफारिश हरियाणा सरकार ने कर दी है। अब सीबीआई इस मामले को कब तक टेक ओवर करती है, कब तक ये मामला सीबीआई जो है वो अपने अधीन लेती है, कब इसकी जांच शुरू करती है, ये तो जरूर देखना है। लेकिन ये मामला अब सीबीआई के पास जो है वो चला गया है और बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा जो गड़बड़ झाला है वो विभिन्न विभागों के सरकारी पैसे का बैंकों ने किया है और इस मामले में अब जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई को इस जांच की सिफारिश हरियाणा सरकार ने की है। हालांकि जो नगर निगम का पैसा है पंचकुला का 160 करोड़ रुपए, वो लगभग पैसा जो वो रिकवर हो चुका है। 127 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है वो सोमवार को यानी कल जो है वो हुई है और कल पूरे प्रदेश में हरियाणा सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो का इस मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला। प्रदेश के तमाम जिलों में जो कोटक महिंद्रा बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उन बैंकों में पुलिस पहुंची। 2 घंटे 3 घंटे के लिए काम जो है वो बैंकों में बंद करवाया गया, सख्ती जो है वो बरती गई और उसके बाद देर रात तक जो है वो 127 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा बैंक ने पंचकुला नगर निगम का वापिस जो है वो लौटा दिया और ये एक बड़ी सफलता है हरियाणा सरकार की। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पर अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि इस तरीके के जो मामले में जिन भी अधिकारियों की, कर्मचारियों की संलिप्तता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। और इसी बीच इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपने का फैसला हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को देने जा रही है और इसकी सिफारिश जो है वो हरियाणा सरकार ने सीबीआई को की है। जी पवन, जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, एफटी की बात हुई, एफटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहुंचे और कहीं ना कहीं इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा है पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि और भी अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। अब सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं और बड़े नामों की जो है इसमें खुलासे हो सकते हैं। कार्रवाई की बात करें, सीबीआई के पास से जांच जाएगी, वो कार्रवाई करते हुए शुरू करेंगे, जांच पड़ताल होगी, कहीं ना कहीं और बड़े नाम जो है इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब सरकार के विभिन्न विभागों का पैसा, जिसकी जो राशि है वो कई करोड़ों में है और उसमें अगर बैंक जो है वो सेंधमारी कर सकते हैं और बैंक जो है वो सरकार के पैसे का, यानी जो जनता का पैसा जो सरकार के विभिन्न विभागों में जमा है उस पैसे में भी गड़बड़ झाला जो है वो जब बैंक करने की हिमाकत कर सकता है तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी वित्तीय अनियमितता है, बड़ी लापरवाही है। अगर बैंक इस तरीके से पैसे का गलत तरीके से ट्रांसफर करेंगे और उसमें गड़बड़ झाला करेंगे तो आम आदमी को फिर विश्वास किस पे होगा। एक आम व्यक्ति अपनी जो मेहनत की पूंजी है उसको जब जमा करता है तो वो बैंक पर सबसे पहले भरोसा करता है, वो चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए वो बैंक में जाता है। लेकिन अगर बैंक में इस तरीके का फर्जीवाड़ा और गड़बड़ झाला होगा तो आखिरकार फिर आम आदमी जाएगा कहां। जब सरकार को चपत लगा सकता है बैंक, जब सरकार के पैसे में सेंधमारी की हिमाकत बैंक कर सकता है तो फिर जो है वो आम लोगों की चिंता जो है वो बढ़ना भी लाजमी है। और बहुत बड़ी राशि यानी कई करोड़ों की राशि 590 करोड़ जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है वो सेंधमारी की गलत जो तरीका था वो अपनाकर जो है वो फर्जी कंपनियों में वो पैसा ट्रांसफर किया। उस पैसे को फर्जी कंपनी में ट्रांसफर करके उसको म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया। इसी तरीके से पंचकुला नगर निगम का जो पैसा था 160 करोड़ रुपए वो भी जो फर्जी कंपनियां बनाई गई थी उनमें ट्रांसफर हुआ। और इतना ही नहीं, हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ जो प्रशासन है, चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, वहां के नगर निगम का जो पैसा था वो भी इन बैंकों ने इसी तरीके से जो है वो उसमें सेंधमारी की। लेकिन जब इस मामले की जानकारी सरकार को मिली या फिर चंडीगढ़ प्रशासन को मिली, यूनियन टेरिटरी का जो वहां प्रशासन है उसको जब जानकारी मिली तो चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने स्तर पे कार्रवाई जो इस मामले में की। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पूरे मामले में गंभीरता से, संजीदगी से जो है वो काम किया, बड़ा एक्शन लिया और इसी के चलते जो है वो ज्यादातर पैसा जो है वो वापस मिल भी चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बैंक के अधिकारी कर्मचारी, हरियाणा के विभिन्न विभागों के जो ये पैसे के साथ गड़बड़ झाला हुआ, क्या इनके छोटे मोटे कर्मचारियों की मिलीभगत से इस गड़बड़ झाले को अंजाम देने में कामयाब हुए या कोई बड़ी संलिप्तता थी? तो हमारे जो सूत्र हैं वो स्पष्ट तौर पर ये बता रहे हैं कि बड़े स्तर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता के चलते ही इस गड़बड़ झाले को
इस सेंधमारी को जो है वो अंजाम दिया गया और बहुत बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहे और इसी के चलते इतनी बड़ी जो सेंधमारी है वो विभिन्न विभागों के पैसे में की गई और इसी के चलते अब इस मामले की जांच जो है वो हरियाणा सरकार ने सीबीआई को देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने जो इस पूरे मामले की जांच है वो अब सीबीआई को सिफारिश कर दी है। अब कब तक सीबीआई इस मामले को अपने पास अपने अधीन में लेती है, कब किस तरीके से इसमें जांच को आगे बढ़ाती है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ा एक्शन है हरियाणा सरकार का इस पूरे मामले में। जो वित्तीय अनियमितताएं जिस तरीके की सामने आई है उसके बाद जो जांच में तमाम तथ्य और पहलू सामने सरकार के आए हैं उसके बाद सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है। जी पवन, इतना बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं इतने बड़े फर्जीवाड़े में और भी जो नाम है इसमें सामने आ सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।